चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके, वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? हाँ, देखिए पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए, मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ आधे राइट आओ बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, मैं कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला, और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी का। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा, ये है गांधी परिवार। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? दूसरी बात इन्होंने किसानों की करी, ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और खैर वो बात जाने दीजिए, अब मैं आता हूं। इन्होंने दूसरा बिंदु जो उठाया है, इन्होंने किसानों का उठाया। एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या कहा? एमएस स्वामीनाथन जी की एक लाइन यहां पे है, 2006 में मैंने रिपोर्ट दी यूपीए सरकार को, एमएसपी लागू करना था 1.5 गुना, करी नहीं, और मोदी जी, ये तब का आर्टिकल है, 4 साल में कई कदम उठा चुके हैं ठोस, जिससे किसानों का जीवन बेहतर हुआ है। और खाओ मां कसम। और एक उदाहरण किसानों पे दे देता हूं, इन्होंने 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था किसानों का 2008-9 में जब चुनाव सर पे थे, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,90,000 करोड़ रुपए, 11 करोड़ किसान है जिनके खाते में सीधा गया है, 1 रुपए की चोरी नहीं हुई है। ये होती है ईमानदारी। ये क्या बात करता है यार? तीसरी बात, इन्होंने कहा गंगा साफ नहीं हुई है। गंगा कितना पवित्र है, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है। आपको गंगा से प्रॉब्लम है, बाकी जो नदियां हैं ना, रिवर थेम्स अच्छी है, इटली में कोई रिवर होगी अच्छी है, लेकिन अगर गंगा साफ नहीं हुई, प्रियंका वाड्रा गांधी की एक फोटो है आपके चैनल पे आई थी, वो ऐसे जो है पी रही है गंगा जल को, वहीं पे खड़े होके। अरे साफ नहीं थी तो बीमार हो जाती, लेकिन बीमार भी नहीं हुई, इसका मतलब साफ तो कराया है ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत सलत। तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल रहे आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप लोग जो समेट रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बता, आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। जब समुद्र होता है ना और कोई बूंद गंगा जल की गिरती है तो समुद्र जो है उसमें बुरा नहीं मानता है। झूठ बोल रहा है। सबके लिए जगह है। दम तो यहां घुटता है कि अगर एक बूंद भी गिर गई तो नीचे छेद है, वो जाके गिरेगी धरती पे, इसलिए इनको दर्द होता है। प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए? देखिए उसमें एक कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, उनको सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते हैं। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से किस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। बात तो सही है। आप कोर्ट जाइए, आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का फैसला अहमदाबाद हाई कोर्ट का आया, वो पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? मैं फिर कहूंगा, भरोसा तो हमें सबके ऊपर है, लेकिन सब अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। ये बच्चे, एक मिनट मैडम, एक मिनट जल्दी से। इन्होंने कहा 8 इराक से लोग आ गए,
मुझे वो भी पहले कतर और इराक का फर्क मैं जानिए, वापस फिर चर्चा मैं करिए। वापस आ रहा हूँ। मैं ये इराक भी नहीं पता है, अरे अलग-अलग प्रभु देश मैं है। इराक पे आ रहा हूँ, मुझे सब नहीं, पता आप कतर से आए है। हैं। इराक से भी 39 उनकी लोग आए। जान भी उतनी ही जरूरी अरे है भाई जितनी सुन तो राहुल लीजिए गौरव ना, जी, गौरव जी, राहुल गांधी तो से इतना कतर डर से है, इराक से आए। राहुल गांधी से इतना डर है नेवल ऑफिसर्स कि तो फॉर्मर कतर से आए। पिछले 20 मिनट में राहुल गांधी का नाम मेरे से ज्यादा 20 बार 30 बार इन्होंने लिया। गजब बेइज्जती है। इराक के 39 मजदूर थे। याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं, और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर्स अभी कतर से आए हैं उसमें किसी फिल्म हीरो का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए, क्योंकि 1 साल से वो जेल के अंदर बंद थे और उनको फांसी की सजा हुई। तो क्या ये सच है कि नहीं, ये केंद्र सरकार खास तौर पर विदेश मंत्रालय इसको पूरी तरह से क्लियर करे। अब बात आई कि राहुल गांधी या बच्चा पैदा होते ही अध्यक्ष बन जाता है। अरे भाई खड़गे जी हैं, दलित हैं, आप भी कहिए ना कि दलित मुख्यमंत्री हम या दलित प्रधानमंत्री अगले उन फला राज्यों में और देश में बनाएंगे। भारत रत्न 9 साल से 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। 10 साल से क्या आडवाणी जी यहां पर नहीं थे? अजीत सिंह जी के पिताजी क्या यहां पर चौधरी चरण सिंह जी नहीं थे कि भाई उनको दिया जा सके? सही पकड़े हैं। ठीक है, 2-3 सवाल अब लेते हैं, 2-3 सवाल। अब मैं एक अंतिम बात पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति की काबिलियत देख कर लेते हैं। अशोक चौहान में भी शायद तमाम आरोप लगाए थे कि वो आदर्श घोटाला हो गया और मोदी जी ने बड़े बड़े महाराष्ट्र में भाषण दिए थे। क्या आदर्श घोटाला देखकर ही अशोक चौहान को आपने लिया? 4 राज्यसभा में लोग गए, 4 में से 3 महाराष्ट्र में कांग्रेस के लेके चले गए, ये जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था। कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। और वो तमाम भ्रष्टाचारी इनके यहाँ चले जाते हैं। अब मैं एक अंतिम बात, किसानों की बात कह शुरू आपसे किया था ना, किसानों की शुरू बात आपसे किया था। किसानों की बात इन्होंने कही। भाइयों बहनों मित्रों, 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। अरे भाई क्या हुआ, वो 32 रुपए से घट के 27 रुपए पे आ गई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि C2 मेथड से कैलकुलेट करके हम इनको डबल नहीं दे सकते। स्वामीनाथन आयोग की 201 रिकमेंडेशन थी, 174 हमने लागू की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, क्या नहीं लागू की? बच्चों का सवाल अब होने दीजिए, जल्दी जल्दी। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, नीति आयोग एक नेशनल सैंपल सर्वे करवाती है जिसके अनुसार इस साल जो पॉवर्टी है वो 5% से कम है, बट वही सर्वे 2018-19 में भी करवाया गया था जिसके डेटा के हिसाब से लोगों का एक्सपेंडिचर लेवल और इनकम कम हुई थी, और नीति आयोग ने इस सर्वे को रिलीज नहीं किया था ये कहकर कि हमारे डेटा में गड़बड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जब अच्छा गुलाबी आंकड़े आते हैं तो दिखा देते हैं। ठीक है गौरव जी, एक बात उठी थी यहाँ बेरोजगारी की, आपने कहा था मोदी जी युवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर सेंट्रल की रात की 2 बजे एक तस्वीर आती है, हजारों के युवा यूपी पुलिस भर्ती के पेपर देने जाते हैं, वहां लीक हो जाते हैं पेपर। यूपी बोर्ड में मैथ्स और बायोलॉजी की 12वीं के पेपर। ये कैसा युवा आगे बढ़ रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है तो कैसी लगी आगे स्वाद? खत्म हो गया भैया मैटर।